कुछ ले लिया है ना, तुम्हें कुछ और तो नहीं लेना? नहीं और कुछ नहीं लेना, चलो घर चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। रिजवान शाह कैसा है? हाँ बेटा बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, खुद को काफ़ी तेज़ी से रिकवर कर रहा है। जी बेटा तुम नाराज़ हो? अब नहीं, मैंने क्यों नाराज़ होना? बेटा मैं कल कुछ ज़्यादा ही तल्ख बोल गया था तुमसे। रिजवान शाह की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, आखिर बाप हो ना। किरण चले? जी अंकल हम चलते हैं, हमने घर पहुंचना है। जिया बेटा मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। कल से सोच रहा था कि तुमसे मिलने को, अब इत्तेफाक से मौका मिल गया है। तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से निकल जाऊं? निकल आई हूं मैं, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बेटा मेरे ज़मीर पे एक बोझ है। मैंने कल बड़ी आसानी से या खुद गर्जी से तुम्हारा भरम, तुम्हारा दिल तोड़ दिया। आपने तो सच कह दिया, भरम तो आपके बेटे ने तोड़ा है। बेटा मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें सच बता सकूं। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दो प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे प्लीज़। ये ले बेटा कुछ खा ले, खा ले ना। पता है ना डॉक्टर ने कहा था कि फल फ्रूट खाना तेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। खा ले सबके। शाबाश। रिजवान तेरे बाबा पहले से बहुत बदल गए, मतलब पूरी रात नहीं सोए। जिया से बहुत शर्मिंदा है। वैसे अच्छा ही हुआ जो सब कुछ पता चल गया। तब वो कह रहे थे कि बानों की इद्दत खत्म हो जाए तो वो फिर जाएंगे जिया का हाथ मांगने के लिए। छोड़े अम्मा, हर मोहब्बत के नसीब में मिलाप तो नहीं होता ना। हो सकता है हमारी तकदीर में भी मिलन ना हो। इतने हादसे, इतने दुख, ये जिंदगी है या किसी की बद्दुआ है? तुझे किसने बद्दुआ देनी है? रही बात सना की, तो वो तो खुद तेरे मिलने की दुआएं करती है। बस तू जल्दी से ठीक हो जा। तेरे बाबा आने वाले होंगे, मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं। है बेटा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, रिजवान शाह को सना से शादी करना पड़ी सिर्फ अपनी बहन आलिया की खातिर, वरना उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। वरना उसने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं सोचा। हम लोगों की इज्जत रखने के लिए और अपनी बहन आलिया को तलाक से बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। और सितम यह है कि सना रिजवान शाह को औलाद भी ना दे सके। अंकल आप ये सब जिया को क्यों बता रहे हैं? उसकी मंगनी हो चुकी है। कल इस दीवानी को मैंने अपने घर से जाने का तो कह दिया, ऊंची आवाज में बात भी कर ली, लेकिन इसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे मैंने अपनी बेटी आलिया के मुंह पे तमाचा मार दिया। बेशक मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, लालच मेरे अंदर भरी हुई है, दौलत की हवस रखता हूँ, लेकिन अकबर अली और जिया ने मेरे अंदर के बुरे इंसान को कहीं बाहर निकाल दिया है। मैंने तौबा कर ली है पुत्र जी, बस बहनों बहन की इद्दत ख़त्म हो जाए तो मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के घर आके
बानो बहन से तुम्हें फिर मांगूंगा। कोई फायदा नहीं। शायद इस बात आपको पहले से ज्यादा शिद्दत से इनकार सुनने को मिले। जिया की मंगनी हो गई है। किरण बिल्कुल ठीक कह रही है, आप नहीं आइएगा। मैं सना का हक नहीं मार सकती। बेटा सना तो खुद चाहती है कि रिजवान शाह दूसरी शादी करे। वो तो खुद रिजवान शाह के लिए रिश्ता ढूंढती रही है, जब उसे पता भी नहीं था तुम्हारे और रिजवान शाह के बारे में। लेकिन मैं रिजवान की खातिर सना का घर बर्बाद नहीं करूंगी। भाई अम्मी को तो मालूम भी नहीं है कि रिजवान शाह शादीशुदा है। उनको मालूम होगा तो वो और शिद्दत से नफरत करेंगी रिजवान शाह से, और अंकल आपको और मायूसी होगी। किरण बिल्कुल ठीक कह रही है। अम्मी ना जाने आपको क्या कुछ कह बैठेंगी। मैं अपनी बेटी की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लूं। जिया बेटा तुम रिजवान शाह से बदगुमान ना होना प्लीज। जी लेकिन अब कोई फायदा नहीं। आपने ये सब कुछ मुझे बताकर और बेसुकून कर दिया। बेटा मैं नहीं चाहता कि तुम जुदाई के दुख के साथ साथ बेवफाई का दुख भी सहो। रिजवान बेवफा नहीं है। मुझे यकीन है, लेकिन आप अपने बेटे से कह दीजिएगा मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। चलो किरण। जी अंकल हम चलते हैं। बेटा मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अंकल थैंक यू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। अरे नहीं बेटा, मैं फिर ये समझूंगा कि तुम लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को ड्रॉप कर दो बेटा, सामान दो मुझे। आप ये सामान यहीं रखते, मैं उठवा लूंगी। ठीक है बेटा। अंकल मेरी बहुत बदनसीबी है कि मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। जी मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि आपको दरवाजे से ही लौटना पड़ रहा है। इतनी गर्मी है और आपको इतना पसीना आ रहा है। बस बेटा दुआ करो, मैं बहुत जल्द आऊँगा। अंदर आके बैठूंगा भी और ठंडा पानी भी पीऊंगा। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंकल अंकल आप ठीक है? पानी पानी। किरण जल्दी से जाके पानी लेके आओ। अंकल क्या हो रहा है आपको? अंकल। अम्मी अम्मी दरवाजा खोले। क्या शोर डाला हुआ है? या अल्लाह, अम्मी जल्दी से पानी लेकर आए। मैं अभी लेकर आई। अंकल किरण ऐसा करो, अकरम अंकल को चौकीदार को बुला कर लेके आओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अंकल बेटा बेटा ये पानी लो, पानी लो। अंकल 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 ले उमर शेर साहब तो मर गया। ताज भाई जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करें। जी बाजी।
यहाँ कैसे आया? ग्रॉसरी लेके वापस आ रहे थे, रास्ते में हमें मिल गए। हमें घर छोड़ने आए थे, यहाँ पे एक इंतकाल हो गया। हमारे अल्लाह का इंसाफ, जमान शाह की मौत आई भी तो अकबर अली की दहलीज पर। हमें खुदा के लिए अब तो चुप हो जाए। तू क्या कर रही है? तमाशा देख रही? चल बेशरम। अम्मी, अम्मी मुझे छोड़े हुए, मेरी बात तो सुने। दफा उधर। अम्मी, क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्किस बेगम, क्या हुआ? खैर तो है? बिल्किस बेगम, खैर तो है? क्या हुआ? फूफी क्या हुए? फूफी बोलिए ना। बिल्किस, क्या हुआ है? रिजवान, तेरे बाबा चले गए। क्या? तेरे बाबा चले मुझे ये बताओ कि ये शख्स यहाँ कैसे पहुंचा? मैंने आपको बताया ना, वो हमें मार्केट में मिल गए थे, घर तक छोड़ने आए थे। इतनी बेशर्म हो तुम, उसकी गाड़ी में बैठ गई और यहाँ तक भी आ गई। हमें शोर मत करें, ये सिर्फ इत्तेफाक था। उन्होंने इतनी मोहब्बत से कहा, हम इनकार नहीं कर सके। प्लीज ये सब मत कीजिए। क्यों तमाशा बना रही हैं आप? क्या रोना धोना डाला हुआ है? उठाओ इसे और निकलो बाहर। हमने खुदा के लिए चुप कर जाएं। ताई अम्मी खुदा का खौफ करें, प्लीज चुप हो जाएं। जिया, किरण, जमान शाह या मुझे तो ये कह रहे थे कि मैंने रिजवान शाह और सना की शादी का बता के जिया को बहुत दुखी कर दिया। मैं बानो बेगम के पास जरूर जाऊंगा। आंटी, अंकल तो हमें मार्केट में मिले थे, वो हमें यहाँ छोड़ने आए। उनकी तबीयत खराब हो गई और ये सब कुछ मिनटों में हो गया। देखा देखा मुकाम इबरत, अकबर अली की इज्जत पामाल करने वाला आज लाश की सूरत में मेरी दहलीज पर पड़ा है। खुदा का खौफ कर बानो बेगम, खौफ कर थोड़ा सा। 4 दिन पहले तेरे घर पे भी एक क़यामत टूटी थी और तेरी बेटी का सच इसके बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरा ज़मान शाह तो अपने ज़मीर के सारे बोझ उतार के गया है, सारी सच्चाई साबित करके गया है। सच्चाई नहीं, अल्लाह का कहर टूटा है तुम पर। देखो देखो इसे, इस लाश को देखो और तौबा करो। ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है, सजा। हम गुनाहगार होते ना तो तेरी स्त्री को कल रात अपने घर से आने ही ना देते, जो आ गई थी हमारे पास, हमारे दरवाजे पे, अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होके, मेरे पुत्र रिजवान के एक्सीडेंट का सुन के। बेशरम, बेगैरत, अपने मरे हुए बाप और ताया की इज्जत को खाक में मिलाने गई थी वहाँ। ज़मान शाह ने तो तेरी धी को आईना दिखा दिया था कि वो मेरे शादीशुदा पुत्र का पीछा छोड़ दे, पर फिर भी तेरी इज्जतदार धी मेरे पुत्र के पैरों में पड़ गई थी। तेरी बेटी तो अपने बाप की कातिल थी और आज ये मेरा सुहाग भी खा गई है। तेरी स्त्री की वजह से वो कल से परेशान थे, राजी मौत बन के उनको यहाँ ले आई है और संभाल के रख अपनी इस मनोज स्त्री को। मेरे घर आई ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। चल चल निकल। बड़े इज्जत वाले लोग